नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर दिन एक नया सपना जन्म लेता है और हर रात उसे हकीकत में बदलने की कोशिश होती है। इसी शहर के एक व्यक्ति हैं रोहित पिसाल, जिन्होंने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। उन्हें गोल्डमैन क्यों कहा जाता है, लोग उन्हें मुंबई का एक प्रभावशाली व्यवसायी क्यों मानते हैं, आइए उनकी कहानी को करीब से देखते हैं। एक ऐसी यात्रा जो मेहनत, दृष्टि और निरंतर प्रयास से आकार लेती है। रोहित पिसाल का जन्म और परवरिश एक सामान्य परिवार में हुई, जहां संसाधन सीमित थे लेकिन सपने बड़े थे। मुंबई के प्रतिस्पर्धी माहौल में उन्होंने शुरुआत से ही अपने छोटे अनुभवों से सीखना शुरू किया। उनका पारिवारिक संस्कार, मेहनत और ईमानदारी आज भी उनके कामकाज और व्यवहार में झलकता है। उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वाणिज्य के साथ साथ नेतृत्व और टीम वर्क के कौशल विकसित हुए, जो आगे चलकर उनके व्यावसायिक सफर में सहायक बने। शुरुआती वर्षों में चुनौतियां स्वाभाविक थीं, लेकिन उन्होंने अपने विजन पर ध्यान बनाए रखा। रोहित पिसाल के करियर का अहम मोड़ पिसाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना रहा। मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित मुख्यालय से संचालित यह समूह आज विविध व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। रोहित इसके संस्थापक और चेयरमैन के रूप में समूह को चरणबद्ध ढंग से आगे ले गए हैं। समूह का उद्देश्य बदलते बाजार में व्यवहारिक और टिकाऊ समाधान देना रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना उनकी जोखिम प्रबंधन रणनीति का हिस्सा रहा, ताकि अनिश्चित बाजार परिस्थितियों में संतुलन बना रहे। नेतृत्व के स्तर पर रोहित का जोर सहयोगात्मक कार्य संस्कृति पर रहा है। रोहित पिसाल को गोल्डमैन कहा जाना उनके सोने से जुड़े व्यावसायिक अनुभव और रुचि से जुड़ता है। उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों के अनुसार उनका सोने के क्षेत्र में दीर्घकालिक जुड़ाव रहा है, जहां वे गुणवत्ता, शुद्धता और दीर्घकालिक मूल्य पर जोर देते हैं। सोने को वे केवल निवेश के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व के रूप में भी देखते हैं। यही दृष्टिकोण उनके निर्णयों में झलकता है। कुछ रिपोर्ट्स में उनके बड़े पैमाने पर सोना संबंधी उपक्रमों से जुड़ाव का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि इस संबंध में वैश्विक रैंकिंग जैसे दावों पर सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें उद्योग स्तरीय भागीदारी और अनुभव के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। रोहित पिसाल का नाम कुछ सामाजिक पहलों से भी जुड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने एक प्रतीकात्मक सार्वजनिक योगदान की घोषणा की, जिसे उनके सामाजिक सरोकारों के रूप में देखा गया। ऐसे प्रयास उनके व्यावसायिक जीवन के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी रेखांकित करते हैं। रोहित का मानना है कि लाभ और दीर्घकालिक स्थिरता साथ साथ चलनी चाहिए। रोहित का जोर प्रायः ग्राहक केंद्रित सोच पर रहा है। उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वह विकसित करते हैं। टीम पर वह भरोसा करते हैं। निर्णय प्रक्रिया में सहयोग और स्पष्ट संवाद को महत्व देते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी को वह तरजीह देना नहीं भूलते हैं। व्यवसाय के साथ साथ समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करते हैं। मुंबई जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहना आसान नहीं होता। रोहित के सामने भी तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा, वित्तीय जोखिम, विस्तार और स्थिरता के बीच संतुलन जैसी चुनौतियां आईं। उन्होंने रणनीतिक योजनाओं और अनुशासित निर्णय प्रक्रिया के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया। पिसाल ग्रुप के माध्यम से रोजगार सृजन और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी के जरिए रोहित का योगदान मुंबई की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। उनकी कहानी कई नए उद्योगपतियों के लिए प्रेरक मानी जाती है, विशेषकर उनके लिए जो सीमित संसाधनों से शुरुआत करते हैं। रोहित को यात्रा और भोजन में रुचि है और वे परिवार के साथ समय बिताने को महत्व देते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि वे विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व के कार्यों से प्रेरणा लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया को बदस्तूर जारी रखते हैं। रोहित पिसाल का लक्ष्य केवल व्यवसाय विस्तार तक सीमित नहीं है। वे नए क्षेत्रों में नियंत्रित विस्तार, टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाएं, युवा उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन जैसे उद्देश्यों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। रोहित पिसाल की कहानी यह दिखाती है कि मुंबई जैसे शहर में, जहां प्रतिस्पर्धा तीव्र है, स्पष्ट दृष्टि, अनुशासन और निरंतर प्रयास से एक साधारण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति भी अपनी पहचान बना सकता है। गोल्डमैन का संबोधन उनके सोना संबंधी अनुभव, व्यावसायिक सोच और विशिष्ट पहचान का प्रतीक है। वे केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं
जो अपने काम के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।